Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is array in C. So array क्या होता है? array बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सेम टाइप का जो डेटा है उसको स्टोर कराते हैं। ओके या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो एरे है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स है, मतलब जो सेम तरीके का डेटा होगा उसको हम एक साथ स्टोर करा सकते हैं मेमोरी में कॉन्टिन्यूस लोकेशन पर। ओके जैसे आपने कुछ भी सेव कराना है, अगर आप कोई भी डेटा टाइप रखेंगे वो डेटा टाइप फिर हर डेटा का सेम डेटा टाइप रहेगा और उसको आप कॉन्टिन्यूस मैनर में कराएंगे। जैसे अगर आपने कोई एक एलिमेंट सेव किया वो वन लोकेशन पे है तो उसके बाद जो आप सेव करेंगे वो टू पर होगा, देन थ्री, देन फोर, फाइव, सिक्स, इस सीक्वेंस में ही वो जो है कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन लेगा। ओके देन एरे जो है ये ड्राइव्ड डेटा टाइप का पार्ट होता है और हम इसमें जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा होता है उसको स्टोर करा सकते हैं। जैसे हमारे पास इंट हो गया, इंटीजर, कैर हो गया, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, इस टाइप का डेटा हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। ओके देन इट आल्सो हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर कलेक्शन ऑफ ड्राइव्ड डेटा टाइप। अब इसमें ना ड्राइव्ड डेटा टाइप के भी हम जो कलेक्शन है वो स्टोर करा सकते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंटर्स हो गए या स्ट्रक्चर हो गया, हम उन्हें भी स्टोर करा सकते हैं। देन ये बहुत एक इजी डेटा स्ट्रक्चर है जिससे हम जो हमारा डेटा एलिमेंट्स हैं उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बस उसका हमें इंडेक्स नंबर चाहिए होगा। इंडेक्स नंबर मीन्स जहाँ पर वो सेव है उसकी जो लोकेशन है वो हमें पता होनी चाहिए, राइट। देन हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं या हमें स्टूडेंट्स को ब्रांच ब्रांच वाइज स्टोर कराना है। ओके जैसे सपोज हम बीटेक में अगर हम देख रहे हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि एक हम सीएस का बना दें, कंप्यूटर साइंस का, देन एक एरे हम सिर्फ मैकेनिकल वालों का बना दें, देन अदर वन इज लाइक हम इलेक्ट्रिकल की एक एरे बना दें। सो उस टाइप से क्या होगा कि सेम डेटा है कि सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं या सिर्फ उसमें सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं या सिर्फ उसमें कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके तो उस टाइप से हो जाता है। या हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट के वो हमें स्टोर कराने हैं, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके हमें बार बार कोई भी वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही वेरिएबल में सबकी वैल्यू स्टोर करा देंगे और जो उसका मेमोरी लोकेशन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस वे में होगा। देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज। See, each element of an array is of same data type, मतलब कि अगर आपने कोई भी एलिमेंट लेना है उसको आप सेम ही डेटा टाइप में स्टोर करा सकते हैं। अगर आप इंट यूज कर चुके हैं तो आप इंट ही सारे जितने भी वेरिएबल्स देंगे, जितने भी आप एलिमेंट लेंगे वो सब इंटीजर टाइप के ही होने चाहिए। ओके ऐसा नहीं कि आपने पहले तो उसमें 10, 20, 30, देन आप उसमें कर दो 4.2, इस टाइप की वैल्यू आप स्टोर नहीं करा सकते। आप जितने भी स्टोर कराओगे वो सब इंटीजर टाइप ही होगी। देन उसका जो साइज है वो सेम साइज ही कैरी करेगा। जैसे इंट का कितना होता है, 4 बाइट्स होता है, तो वो 4 बाइट्स ही लेगा, हर एक एलिमेंट सेम बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा। देन another one we have is elements of array are stored at continuous location। continuous location में क्या होगा, मतलब कि continue manner में, जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट आपका वन लोकेशन पे है तो सेकंड एलिमेंट आपका टू लोकेशन पे होगा एंड सो ऑन। ओके देन एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड। अब इसमें क्या है कि हम डेटा को जो है रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द एड्रेस। ओके सो हमारे पास एड्रेस होगा, हम उसको वहां से रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें सीक्वेंस में डेटा अगर स्टोर है तो उसी सीक्वेंस में हमें ट्रेवर्स करके वो डेटा मिलेगा, हम उसे रैंडमली बीच में से भी हम कोई डेटा यूज कर सकते हैं। Then next we have some advantages. So first is code optimization। अब code optimization में क्या हो रहा है कि जो आपका कोड है वो थोड़ा लेस हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा। ओके बहुत लेंदी वो नहीं रहेगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि हर एक वेरिएबल को हम अलग से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम एक ही जगह पे उसको दे रहे हैं, एक ही मेमोरी में हम उसे कॉन्टिन्यूस मैनर में स्टोर करा रहे हैं। ओके देन नेक्स्ट इज ईज ऑफ ट्रेवर्सिंग। ईज ऑफ ट्रेवर्सिंग मतलब कि हम फॉर लूप यूज करें अगर, तो कोई भी एलिमेंट अगर हमें चाहिए उसको रिट्रीव करना बहुत इजी हो जाता है। देन ईज ऑफ सॉर्टिंग। ईज ऑफ सॉर्टिंग मीन्स जब हम सॉर्टिंग करनी है तो हमें यहाँ पे बहुत फ्यू लाइंस का ही कोड बनाने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बड़ा लेंदी यहाँ पे कोड नहीं बनता है।
देन रैंडम एक्सेस, जैसे पहले बताया कि हम रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. Then we have disadvantages, and we have only one disadvantages, which is fixed size. So basically क्या होता है कि हमने जो साइज दे दिया उसको वो उतना ही रहेगा, उसको हम बाद में एक्सीड नहीं करा सकते. जो लिमिट हमारी है, जो हमने मेमोरी में उसको लिमिट दे दिया है डिक्लेरेशन के टाइम पे, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम फिर उतना ही रहेगा. उसको आप बार बार मतलब चेंज नहीं कर सकते हो. आपने एक बार जो उसको दे दिया है वो उतना ही मेमोरी ले लेगा. आपके जो जो आपका कंपाइलर होगा वो उतना ही उसको मेमोरी फिर प्रोवाइड कराएगा. देन इसको डिक्लेयर हम कैसे करते हैं? डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम डेटा टाइप लेंगे, जो भी हमने डेटा टाइप है वो मेंशन करेंगे. देन हम एरे को नेम देंगे कि किस नेम से हम उस एरे को सेव कराना चाहते हैं. देन हम एरे का साइज देंगे कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है इंट मार्क्स 5. इंट हमारा क्या हो गया? डेटा टाइप. मार्क्स हमारा एरे नेम है, और 5 मतलब कि हमने उसको साइज दिया है कि 5, जो हमारा एरे का साइज है वो 5 है. ओके, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं? इनिशियलाइज करना मतलब उसको स्टार्ट करना. अगर हमें क्या कर रहे हैं, जैसे हमने 5 मार्क्स हम स्टोर करा रहे हैं, तो कैसे होगा? हमने लिया मार्क्स 0 इज इक्वल्स टू 80. 0 मतलब अब ये यहाँ पे इसका इंडेक्स है कि ये 0 लोकेशन पे क्या है? 80 है. देन मार्क्स 1 जो है हमारा वो 60, देन 2 70, 3 85 एंड 4 इज 75. अब हम इसमें देखें कि 4 तक इसलिए आया है क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था. अब ये स्टोर कैसे होगा मेमोरी में? मार्क्स 0 जो है आपका 80 हो गया. मार्क्स 1 की लोकेशन में आपके क्या है? 60 स्टोर है. मार्क्स 2 की लोकेशन में आपके 70 स्टोर है. मार्क्स 3 में 85 एंड मार्क्स 4 में 75. इसको एक प्रोग्राम के साथ भी समझते हैं कि हमने एक इंटीजर मेन ले लिया. अब हमने यहाँ पे एक इंट आई लिया है जिसको हमने 0 हमने उसमें असाइन किया है. मतलब कि जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से? 0 से स्टार्ट होगी. देन हमने अपना डिक्लेरेशन किया है एरे का. हमने इंट मार्क्स लिया है, इंट लिया हमने डेटा टाइप. मार्क्स हमारा एरे नेम हो गया, और 5 हमारा साइज है. अब मार्क्स 0 मतलब इनिशियलाइज हमने कहाँ से किया है? 0 से, क्योंकि हम पहले यहाँ पे ले चुके हैं i इज इक्वल टू 0. तो मार्क्स 0 में हमने क्या दे दिया? वैल्यू 80. मार्क्स 1 में 60, मार्क्स 2 में 70, मार्क्स 3 85, मार्क्स 4 75. अब हमें क्या करना है? जो एरे है वो ट्रेवर्स करना है. मतलब कि अब उस एरे में हमें ट्रेवर्सिंग करनी है. तो हमने फॉर लूप लगाया. आई हमने 0 से स्टार्ट किया है, मतलब कि इनिशियल जो हमारा चेक करेंगे हम कंडीशन वो 0 से चेक करेंगे. देन हमारी कंडीशन कहाँ तक चलेगी? टिल आई इज लेस देन 5. ओके, देन हमने आई प्लस प्लस लगाया है, इंक्रीमेंट है. अब क्या होगा? हम प्रिंट करेंगे. आपकी कंडीशन चेक होगी, आपका 1 है तो प्रिंट हो जाएगा क्या? वहां पे मार्क्स कितने हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे. देन ये बैकस्लैश एन हमने यूज किया है नेक्स्ट लाइन के लिए, कि ये प्रिंट होने के बाद जो भी नेक्स्ट प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा. देन यहाँ पे लूप ओवर. देन हम चेक करेंगे आई प्लस प्लस को इससे वापस चेक करेंगे, वो भी ट्रू है कंडीशन. ये कंडीशन कब तक ट्रू चलेगी? जब तक आई इज इक्वल्स टू 4 होगा. राइट. आई इज इक्वल्स टू 5 पे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आई इज लेस देन 5 है, तो इक्वल्स टू वो नहीं लेगा. जब तक आई इज इक्वल्स टू 4 चलेगा तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और एग्जीक्यूट होते रहेगी. जब ये 4 के बाद आई प्लस प्लस लेगा और 5 हो जाएगा तो यहाँ पर आके वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड देन वो लूप के बाहर आ जाएगा. तो इससे आपका जो आउटपुट आएगा वो 80, 60, 70, 85, 75 आ गया. देन नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स. सो एरे में हमारे पास टाइप्स भी होते हैं 1 डायमेंशनल, और 1 डायमेंशनल के बाद 2, 3 जितने भी हम लेंगे वो फिर मल्टी डायमेंशनल में आ जाते हैं. सो 1 डायमेंशनल क्या होता है कि जहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट है. सबस्क्रिप्ट मतलब ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमारा सबस्क्रिप्ट है. ओके, सो 1 डायमेंशनल सेम जैसे हमने एरे पढ़ा वैसे है. हमने इंट लिया, डेटा टाइप, एरे हमने लिया ARR, एरे नेम, और ये हमारा सबस्क्रिप्ट जो है हमने इसका साइज ले लिया है. सेम सिंटेक्स है हमारा. डेटा टाइप लिया, वेरिएबल नेम एंड साइज. देन कुछ रूल्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं डिक्लेयर करने के लिए. सो रूल्स क्या है कि एन एरे वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर गिविंग द बीइंग यूज्ड इन प्रोग्राम. सो मतलब कि हम जब
डिक्लेयर कर रहे हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करना, उससे पहले ही हमें अपना एरे वेरिएबल जो है वो देना पड़ेगा। देन डिक्लेरेशन मस्ट हैव डेटा टाइप्स, इसमें हमारे कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होने चाहिए, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, एटसेट्रा। देन वेरिएबल नेम, देन सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट देना भी इसमें मस्ट है। देन द सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एरे, ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये जो बॉक्स में हम लिखते हैं, वो हमें को क्या बताता है, साइज ऑफ एरे। Then if the size is declared as 10, programmer can store 10 elements. Okay, अगर हमने दिया है साइज, हमने यहाँ पे 10 दे दिया, तो हम कितने 10 एलिमेंट्स ही स्टोर करा सकते हैं। देन एन इंडेक्स, देन इन इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा भी है कि हमने इंडेक्स की स्टार्टिंग किससे करी है, जीरो से। ओके, देन ईच एरे एलिमेंट स्टोर इन अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन, हर एक जो आपका ये एलिमेंट होता है वो अलग मेमोरी लोकेशन में होता है, बट कॉन्टिन्यूस होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हर एक ने अलग मेमोरी लोकेशन लिया है, बट दे आर इन कॉन्टिन्यूस में वे। देन नेक्स्ट वी हैव इज टू डायमेंशनल एरे। अब टू डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट एरे ऑफ एरे। सो यहाँ पर क्या है कि हमने जैसे सबस्क्रिप्ट हम यहाँ पे वन यूज कर रहे थे, अब हम टू सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे, वन इज फॉर रो एंड अनदर वन इज फॉर कॉलम। ओके, सो इसका सिंटेक्स देखते हैं। डेटा, सबसे पहले हम डेटा टाइप ले लेंगे, डेटा टाइप लेने के बाद हम एरे नेम देंगे, देन हम नंबर ऑफ रोज देंगे एंड उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, अब डिक्लेरेशन हमारा ऐसे हो गया। इनिशियलाइजेशन हम कैसे करेंगे, हमने सपोज यहाँ पे एरे ले लिया 2 by 2। ओके, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, यहाँ 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। देन एक्सेस कैसे करेंगे, अगर हमें कोई भी एक्सेस करना है तो हम एरे नेम देंगे, उसका इंडेक्स नेम दे सकते हैं। इंडेक्स देने से हम डायरेक्ट उसके पास रीच कर जाएंगे और वहां से हम अपना डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए। सपोज एरे 0 by 0 में हमने 1 एंटर कराया है, देन एरे 0 by 1 मतलब 0 रो एंड 1 कॉलम में हमने 2 एंटर कराना है। देन 1 रो और सेकंड 0 कॉलम पे हमने 3 कराना है, 1 रो 1 कॉलम पे हमने 4 स्टोर कराना है। सो इस टाइप से ये वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरे। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।